आप मौत के करीब पहुंच रहे हो। मान लो आप 18 साल का, जीवन क्या है आपको एक सिंपल सी भाषा में आपको समझा। हाँ जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आपका अपना भाई TWI टल्क। तो मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जीवन क्या है, ओशो के प्रति जीवन क्या है। ये हमारी बुक है, हमारी मतलब पढ़ने के लिए, बट राइटर शायद ओशो है। इनकी बुक है, इनकी बुक से आपको कुछ जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। बातें करेंगे हम इससे, और कुछ नहीं, है ना। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना और आपको सच में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों जीवन क्या है आपको एक सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि नॉर्मल से जब उस जीवन के प्रति प्यास तभी पैदा होती है कि मान लो हमारा जीवन है और हमको प्यास तभी पैदा होती है जब हमें मालूम पड़ जाए कि हमारी मौत हमारे करीब है। तब हमारा जीवन में ऐसा अलग रूप ले लेता है ना। और हम फील करते हैं कि यार मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, वो चीज़ कर दूँ या वो चीज़ कर दूँ ताकि मुझे संतुष्टि मिले, क्योंकि अपने को पता है कि 7 दिन बाद अपनी मौत है ना। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। लेकिन जब इंसान को ये बोध नहीं होता ना कि जीवन बहुत लंबा है, ज़िंदगी बहुत है, तब इंसान अहंकार में रहता है, अहंकारा हुआ रहता है। ये बात आप हमेशा जान लेना। और वो सोचता है कि किसी से मतलब अकड़ के बात करता है। ऐसी सब इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे है, दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है मोस्टली। मेरे अंदर भी देख लो भाई, मुझे भी थोड़ा बहुत अहंकार रहता है, सबको होता है ना। तो ये बात जब इंसान को मालूम पड़ती है कि मौत नज़दीक है, तब वो सब करने लगता है। तो ओशो ने यही बात बताई है कि हाँ, उस जीवन के प्रति प्यास तभी पैदा हो सकती है जब हमें स्पष्ट बोध हो जाए, हमारी चेतना इस बात को ग्रहण कर ले कि जिसे हम जीवन जान रहे हैं वो जीवन नहीं है। हम कितने ही सालों से कि जान रहे कि हमने जीवन जी लिया, इतना जीवन जी लिया। अरे मूर्खों, आप समझो, जीवन जिया नहीं, आप मृत्यु के पॉइंट घटा रहे हो, आप मृत्यु के समीप जा रहे हो। लोग बर्थडे मना के खुश हो रहे हैं। हाँ चलो, खुश होना अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि हम 1 साल बड़े हो गए। बड़े नहीं हो गए मित्रों, आप अपनी मौत का 1 साल कम कर दिया, आप मौत के करीब पहुंच रहे हो। मान लो आप 18 साल के हो गए तो मौत आपकी 17 साल रही है। एक उदाहरण है, मैं फिक्स नहीं बताता, उदाहरण है ना। तो आप मौत के करीब जा रहे हो, ना कि जीवन जी रहे हो। जीवन जीना अलग बात है। जब मृत्यु की भांति दिखाई पड़ता है ना, मान लो एकदम हंसी खुशी जीवन है, अपना चल रहा है, सब कुछ बेस्ट है, फिर अपने को अचानक से रियलाइज होता है या फिर कहीं से पता चलता है कि भाई 7 दिन में अंदर तेरी मौत है, तो इंसान कितना बावला हो जाएगा, आप समझो। जो इंसान मोह माया में लगा होगा ना, वो यही चाहेगा कि मैं एक बिल्डिंग खड़ी कर दूं, मैं थोड़े पैसे कमा लूं, मैं उस पद को ग्रहण कर लूं, या फिर कुछ भी अनदर, मतलब जो मोह माया से चीज़ें जुड़ी हुई है ना, वो अगर करने लग जाए तो आप समझना कि वो इंसान मोह माया में ही लगा हुआ है और उसको प्यास नहीं है अपनी ज़िंदगी। प्यास है लेकिन वो मोह माया की चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में है, ऐसा नहीं। और जब एक दूसरा इंसान होता है तो उसको महसूस होगा कि हाँ 7 दिन में मृत्यु, कोई बात नहीं, मैंने जिस चीज़ से गलती की मैं उनसे माफ़ी मांग लेता, भाई मुझे माफ़ कर देना, भाई मेरे से गलती हो गई। और अपने जीवन में कुछ नया करने की सोचेगा कि भाई चलो अभी 7 दिन के अंदर मौत है, पैसा कमाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो अपने परिवार से मिलेगा और अपने आसपास जिनसे सालों सालों तक बात नहीं होती उनसे बात करेगा, अपने रिश्तेदारों से बात करेगा जिनसे लड़ाई हो रखी है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें करेगा जो जीवन में एक्चुअल में हमें करनी चाहिए और हमें जिसके लिए हम आए हैं वो चीज़ें करने लग जाओगे तो आप समझ लेना कि आप बदल गए हो और आप सचमुच एक ओरिजिनल इंसान बन गए हो, ना कि ये दिखावा वाले इंसान। फिर आगे उसको क्या कहते हैं, जब हमारे भीतर कोई प्यास जो जन्म जन्म से सोई हुई है जाकर खड़ी हो जाती है। कब जाकर खड़ी हो जाती है? जब हमको रियलाइज होता है कि मौत हमारे करीब है। अगर आपकी प्यास धन के लिए है, मकान के लिए है, अगर आपकी प्यास पद के लिए है, तो आप वही हैं, उस कोटि के व्यक्ति हैं,
उसी कोटि के व्यक्ति जो आप पहले थे। लेकिन अगर आपकी प्यास जीवन के लिए है, मैंने बताया आपको, तो आप सचमुच दूसरे व्यक्ति हो। आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। पुनर्जन्म मतलब नरक सरोग वाला नहीं, आपका पुनर्जन्म यहीं पे आप एक अलग इंसान बन जाओगे। तो ये ओशो ने लिखा है, जीवन ये है। दूसरा, इसके अंदर ये जो बुक है कि आपको एक तो जीवन में प्यास होनी चाहिए, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और बहुत कम लोगों के जीवन में प्यास है, बहुत कम लोगों के है। सब क्या पद पाने की है, कुछ करने की वो है। प्यास उनके जीवन में संभव होती है परमात्मा की याद, सत्य की, जो इस जीवन को व्यर्थ जानने में समर्थ हो गए, जिन्हें जीवन की सार्थकता प्रतीत होती है। जब तक सार्थक प्रतीत होगी तब तक वे प्रभु के जीवन के लिए लालच नहीं हो सकते। तो ये जरा बुक का कुछ एंट्रेंस है, प्रवेश से पूर्व है, मतलब पढ़ने से पहले। तो इस बुक के अंदर जो है 5 भाग है, अलग अलग पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट है प्यास है, मार्ग है, मृत्यु का बोध है, और द्वार है, और प्रवेश है। तो आप ऐसा समझोगे तो ये बुक जो है वो मैंने आपको सबसे पहले बताया वो पूरा इसी में ही है, लेकिन उसको विस्तार से इसके अंदर बताया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक खरीदने तो आप खरीद सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ओशो की है, और ओशो जीवन की खोज और ओशो। लेकिन एक बात आपको बताऊं, आप जरा फील कीजिए, इस बुक के अंदर, बुक के पृष्ठ के मैन कवर के अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ। आप अगर समझ सकते हो तो समझो जरा। देखो, ये आपको दिखाई नहीं देता होगा, ये एक सूखा लकड़ा है ना। जैसे कि आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। ये सूखा लकड़ा है, कुछ नहीं है। ये 1 साल पहले हरा भरा पौधा था, है ना, आपको दिख रहा होगा। 1 साल पहले हरा भरा पौधा था, लेकिन वो 1 साल बाद जल गया। अभी आपको लग रहा है कि भाई, आप इस खेत के मालिक हो, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब अगली बारिश हुई, तो बारिश के बाद इसके अंदर से एक छोटा सा, एक मिनट, तब इसके अंदर से एक छोटा सा पत्ता निकलने लगता है, छोटा सा पौधा निकलता है। आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो जल गया था, चलो कोई बात नहीं, बारिश हो गई, हो गया। इसी प्रकार अपना जीवन भी ऐसा है कि जब आपको लगेगा कि यार सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, मतलब कुछ नहीं है करने के लिए, लेकिन आप फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया कि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से एक पौधा खिलेगा, और आप वहाँ से फिर से शुरू हो जाओगे। आपका फिर से पुनर्जन्म हो जाएगा। अब मतलब वही जीवन में, मतलब मृत्यु नहीं हुई आपकी, लेकिन आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। अचानक से फिर आपके ऐसा पॉइंट आता है और आपके धीरे धीरे सब कुछ होने लगता है। तो ये जीवन है दोस्तों, कभी हार नहीं मानने का। यहाँ पर अपना लक्ष्य बड़ा रखो, औकात से बड़ा रखो। एक मिनट आपको बताता हूँ कि जब एक उदाहरण है कि ये 2 चीजें हैं। आपको बोला कि 10 साल बाद आप क्या खरीदोगे, तो आपने कहा मैं तो ये खरीदूंगा, ये छोटी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है। लेकिन नहीं, आप भले आपको लग रहा है कि भाई मैं 10 साल बाद ये चीज़ खरीद पाऊंगा, लेकिन आप औकात से बड़ा सपना रखो, है ना। तो ये सपना रखिए बड़ा, भले मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन हम उस चीज़ के प्रति इतनी मेहनत करेंगे कि भाई हाँ, मुझे 10 साल बाद उस जगह पर होना है, तो हम मेहनत भी उस हिसाब से करेंगे। मेहनत करना ज़रूरी है दोस्तों, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई आपने बड़ा सपना रख दिया और आप सो रहे हैं कि अपने आप नहीं आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत ज़रूरी है जीवन में। और दूसरी चीज़ है कि आप हमेशा अपने उस टारगेट को अपने माइंड में रखिए और उसके प्रति काम करते जाइए, और स्लोली आप उसके पास जाओगे और आप अचीव कर, आप फिर कहोगे यार ये तो हो गया, अचानक हो गया, मैंने सही में, ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही होगा दोस्तों, होगा। तो बस स्टे स्ट्रॉन्ग। एंड मेरा ये पहला वीडियो था, तो दोस्तों ज़रा शेयर कीजिए। और मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो भी है, ऐसा मेरे दूसरे चैनल पे है, बट ये मेरा पहला वीडियो इस चैनल पे। हम यहाँ पर बातें करेंगे रेगुलर, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।